Hello and welcome to today's Brain Booster session. This is on paradox. Now paradox के बारे में हमने इसके पहले भी बात करी है, लॉजिक में और भी बहुत सारी जगहों पे बात करते हैं. या पैराडॉक्स एक ऐसा सिचुएशन होता है या एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि एक स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम. या फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको हम डेडलॉक कह सकते हैं, स्टेलमेट कह सकते हैं, राइट, वेयर वी रीच अ पोजीशन और वी रीच ए से सिचुएशन. उस सिचुएशन में जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इसके आगे कैसे मूव करेंगे. या अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है, सो दिस इज गिविंग अस सम काइंड ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और वी आर एट फॉल्ट विद समथिंग एंड सो ऑन. या फिर कोई ऐसा मज़ेदार इंस्टेंस निकलता है. नाउ इस वीडियो के थ्रू मैं जो है अगेन आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू कि what is it which makes something a paradox? Is it the language? Is it the logic? Is it the time? Or is it something else which you can suggest? And what is it and how something becomes a paradox? And what is the way to break that deadlock or break that stalemate? Or not be bogged down by that understanding कि नहीं अब तो आगे इसके पढ़ ही नहीं सकते हैं या ये स्टडी हो ही नहीं सकती है एंड सो ऑन. बिकॉज आपने देखा होगा कि देर आर अ लॉट ऑफ पैराडॉक्सेस इन लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स, राइट. I remember when we studied statics, not statistics, statics, even there is a paradox. We study logic. There is a lot of things again related to logic where we will find paradoxical situations. We are under dilemma कि अब आगे जाए नहीं जाए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो आई हैव चोजन माई 3 फेवरेट पैराडॉक्सेस, या आप कह सकते हो कि डिलेमेटिक सिचुएशंस या सम काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. और मैं आपको सोचने के लिए कहूँगा बिकॉज द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू आस्क यू टू थिंक. देखिए इनमें से बहुत सारी चीज़ों के ना सोल्यूशंस भी हैं या बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से सोल्यूशंस भी इसके प्रोवाइड किए हैं. एंड आई एम आस्किंग यू नॉट टू गो फॉर दो सोल्यूशंस रादर देन टू थिंक ऑन योर ओन कि क्या है. बिकॉज समटाइम्स द सोल्यूशन इज वेरी मैथमेटिकल, समटाइम्स इट इज सो डैम टेक्निकल कि वो हर कोई नहीं समझ पाएगा. या जो है वो सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है उसके बारे में नहीं, रादर देन उसके पॉसिबल एड्रेसल्स क्या हो सकते हैं, रिड्रेसल्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात करता है. तो मैंने सोचा कि एक बार आप सोच के खुद भी देखो कि व्हाट इज इट जो कि इसके पीछे रीजन होता है. Now let us start with Barber's paradox. ये शायद मैंने लॉजिक में भी पढ़ाते हुए आपको बताया हो और नहीं बताया है, या जो लोग सिर्फ इस वाले पार्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने वो लॉजिक के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज अ Barber's paradox. Now a Barber's paradox basically says कि सपोज देर इज अ विलेज, अ स्मॉल विलेज, ठीक है. वहाँ पे एक ही जो है बार्बर है, नाई है, एंड ही शेव्स देम, से मेल मेंबर्स को वो शेव करता है. और वहाँ पे एक ही बार्बर शॉप है, तो उसके पास जो लोग शेव कराने आते हैं वो खुद को शेव नहीं करते, राइट. सो दोज हु शेव देमसेल्व्स आर not shaved by the barber, and those who do not shave themselves are shaved by the barber. तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा स्टेटमेंट दिखता है, and it is true as well, right? Because if somebody is not shaving himself or herself, himself, say for that matter, so he is going to be shaved by the barber. And suppose if he is not going to, अगर suppose ये भी मान लें साथ में कि वहाँ पे लोग शेव करते हैं, not like suppose somebody is also having an unshaved look, right? So those people who are shaving at least their beards or something, तो उनके बारे में बात हो रही है. तो जो लोग खुद शेव करते हैं वो बार्बर के पास नहीं जाते, जो बार्बर के पास जाते हैं वो खुद नहीं शेव करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर that if this statement is true, and which seems to be very very true, that then who shaves the barber? Because if you will see that if he shaves himself, then he is shaved by the barber, and if the barber shaves him, then he is not shaving himself, and so on. There are a lot of versions of this, right? So who shaves the barber becomes a very interesting question, because if he shaves himself, he does not shaves himself, and if he does not shave himself, so he shaves himself, and so on. So
दिस बिकम्स अ प्रिटी डिफिकल्ट वन। तो मैं कहूंगा आपको कि सोचिए कि क्या है जिसके कारण से ये एक पैराडॉक्स बन रहा है। ये फर्स्ट था। लेट्स कम टू द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स। नाउ व्हाट इज एन अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग? सपोज एक क्रिमिनल है, उसको जो है मौत की सजा हो गई है ना, कि उसको बोला गया है कि भाई आपका जो हीनियस क्राइम है उसके कारण से आपको नेक्स्ट वीक जो है फांसी पे चढ़ा देंगे। तो उसने भाई पूछ लिया कि सर कब चढ़ाएंगे? तो उसने बोला यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट, है ना। तो इट विल बी एन अनएक्सपेक्टेड डेट जिस दिन की आपको हैंग किया जाएगा। तो ठीक है भाई, टुडे इज संडे, सो टुमारो से जो है नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, सो ही कैन बी हैंग्ड ऑन एनी डे। सो ही स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग कि क्या मुझे मंडे को हैंग करेंगे। तो मंडे को वो सोचता है, तो देखते हैं कि मंडे को उसको हैंग नहीं करते हैं, तो सोचता है कि हो सकता है ट्यूसडे को हैंग करेंगे। तो ट्यूसडे को सोचता है, तो ट्यूसडे को भी नहीं हैंग करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो मंडे को सोचेगा कि मुझे आज हैंग किया जा सकता है, नहीं हुआ। ट्यूसडे को सोचेगा कि मुझे आज हैंग किया जा सकता है, नहीं हुआ। फिर ऐसे ही वेंसडे को सोच सकता है, फिर थर्सडे को सोच सकता है, फिर फ्राइडे को सोच सकता है, सैटरडे को सोच सकता है, संडे तक सोच सकता है। एंड एवरी डे ही इज एक्सपेक्टिंग, राइट? सो इफ ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ही इज गोइंग टू बी हैंग्ड, देन डज इट रिमेन? बिकॉज अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट कहा गया था कि यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपेक्ट एंड ऑन दैट डे यू विल बी हैंग्ड, राइट? तो इफ ही इज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज सपोज अगर किसी के सर पे तलवार लटक रही है या किसी को फांसी की सजा हुई है, उसको बोला गया है कि किसी दिन भी आपकी फांसी आपकी हो जाएगी, तो क्या फर्क पड़ता है उसको? मतलब कि वो क्यों नहीं सोचेगा कि कल मुझे फांसी हो जाएगी या परसों मुझे फांसी हो जाएगी एंड सो ऑन। सो ही विल बी एक्सपेक्टिंग एवरी डे, राइट? So is it calling, is it, if suppose somebody says that you will be hanged on a day when you will not be expecting, or it will be a surprise, like suppose हम लॉजिक में आपको बोले कि there will be a surprise quiz, है ना, or there will be surprise quizzes, so is it a surprise then? No. The only thing which it can be is an unannounced quiz, right? But it will not be a surprise quiz, right? Because every day you can expect that there can be a surprise quiz. So if there is, the quiz takes place, then it is no more a surprise, right? So that thing, but it is understood as a very paradoxical situation that क्या एक अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग हो सकती है। और इनफैक्ट उसका जो प्रिजनर ने जो बोला था वो ये बोला था कि सिंस आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे दैट आई एम गोइंग टू बी हैंग टुडे, सो यू कैन नॉट हैंग मी। एंड बाय दैट वे ही deferred the judgment forever. He lived his life normally because every day he's saying that I'm expecting today that I will be hanged. So if I'm expecting today, you cannot hang me. Good one, right? Anyways, let us come to the best one. Paradox of the quote. Now, paradox of the quote जो है एक ancient Greece story है और इसमें दो characters involved हैं, उनके नाम प्रोटोगैरस और यूथिलिस हैं। Forget about the names and so on. Let me tell you the story. क्या स्टोरी है? स्टोरी ये है कि एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, लॉयर थे और बहुत अच्छा लॉ पढ़ाते थे। एंड देयर वाज ए स्टूडेंट और यू कैन से अ डिसाइपल, जिन्होंने कि कहा कि सिंस ही वाज पुअर, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे पता है कि आपके एकेडमी में पढ़ने के लिए पैसे चाहिए और वो मैं पे करने में असमर्थ हूँ, तो मुझे आप पढ़ा दीजिए और मैं पढ़ लिख के जो है लॉयर बन जाऊंगा। एंड आई एम प्रीटी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज, और आप मुझे पढ़ाइए, मैं पढ़ता हूँ और मैं जब लॉयर बन जाऊंगा तो उसके बाद जब पहला कोर्ट केस जीतूंगा तो मैं आपको जो है आपकी फीस वापस कर दूंगा। तो जो टीचर होता है वो उसका टेस्ट भी लेता है, देखता है कि वेदर ही इज इंटेलिजेंट इनफ, गुड इनफ, तो टेस्ट करके देखता है कि यस ही इज वेरी गुड। तो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे पास पढ़ो और पढ़ने के बाद जो है जब तुम ग्रेजुएट कर जाओ या जब तुम पास हो जाओ और लॉयर बन जाओ तो उसके बाद अपना पहला केस लड़के मुझे पैसे वापस कर देना। ठीक है, तो द स्टूडेंट स्टडीज एंड द टीचर टीचर्स एंड इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। द स्टूडेंट पासेस विद फ्लाइंग कलर्स एंड वो लॉयर बन जाता है। बट देन ही चूजेस नॉट टू बिकम अ लॉयर, ही चूजेस रादर टू बिकम अ पॉलिटिशियन। सो ही वाज नॉट टेकिंग अ केस for quite some time. The teacher gets very angry कि भाई तुम जो है मुझे पैसे वापस नहीं कर रहे हो। तो बोलता है कि मैंने सोचा है कि मैं लॉयर नहीं बनूंगा, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगा। अच्छा, ओके। सो ही sues him, the teacher sues the student in the court of law। और आर्गुमेंट क्या देते हैं? आर्गुमेंट ये देते हैं
कि इन्होंने मुझे इतने पैसे देने की बात कही थी, कुछ भी फलाना, कोई भी इनकम या कोई भी अमाउंट ऑफ मनी देख लीजिए, और बोला कि आपको जो है मुझे इतना अमाउंट देना था। सो सपोज लाइक द टीचर का आर्गुमेंट क्या है इस वाले का बता रहा हूँ मैं। इसमें बोलता है कि टीचर बोलता है कि एक केस ये है कि इसको मुझे पैसे देने थे एंड ही इज नॉट गिविंग, तो आई एम suing हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अगर ये केस जीत जाता है, सपोज हिज डिसाइपल विंस द केस, तो इस पहला केस जीत गया, तो इसलिए जो है मुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज लाइक आई विल गेट द मनी, सो आई विल राइट इट लाइक एम। ठीक है, या फिर इसको मैंने स्यू किया है कोर्ट में, लेकिन ये केस हार जाता है। सो अगर ये केस हार जाता है, देन ऑल्सो आई विल गेट द मनी, बिकॉज द कोर्ट विल ऑर्डर टू मीन्स द कोर्ट हैज टू गिव द मनी देन, राइट। बिकॉज देखिए, अगर वो जीत गया तो केस वो जीत गया, केस जीत गया तो वो अपना पहला केस जीत गया, अपना पहला केस जीत गया तो उसको मनी देना पड़ेगा। और अगर वो केस हार गया तो सिंस दिस पर्सन द टीचर हैज sued हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सो उसको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट जो है वो भी इसी आर्ग्यूमेंट को देता है, बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो बाय वर्च्यू ऑफ कोर्ट आई डू नॉट हैव टू गिव हिम मनी, सो डू नॉट गिव हिम मनी। और अगर मैं हार गया तो मैंने केस जीता ही नहीं, तो अगेन आई डू नॉट हैव टू गिव हिम द मनी। नाउ दिस इज आल्सो ए क्लासिक केस ऑफ डिलेमा, एंड इसमें ऐसे इसके बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे तरीके से इसको लोग देखते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज नॉट कि ये स्टोरी है या इसके सॉल्यूशंस हैं। मेरा आपको इन तीनों क्वेश्चंस या इन तीनों चीजों को बताने के पीछे अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक ही चीज है, why something becomes a paradox. Is it time? Is it language? Is it logic? Is it something else? Think of it, because this is going to be an important thing for all of us. I leave this paradoxical discussion with a small story again. एक छोटी सी स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी कैसी है कि सोक्रेटिस एक बार एक टाउन स्क्वायर में खड़े होके ये बोलते हैं कि जो मुझे आके अभी एक ट्रू स्टेटमेंट बताएगा, मैं उसको एक ड्रैक्मा यूज्ड टू बी द करेंसी ऑफ एथेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो उन्होंने बोला कि जो मुझे, बोले टाउन स्क्वायर में खड़ा होकर उसने एक अनाउंसमेंट किया कि जो मुझे अभी आकर एक ट्रू स्टेटमेंट बताएगा, मैं उसको ये ड्रैक्मा दे दूंगा। एक ड्रैक्मा उसके पास था, वो मैं दे दूंगा। तो कहते हैं कि उस जमाने में एक व्यक्ति आया उनके पास और आके ये कहता है, आप मुझे ये ड्रैक्मा नहीं दोगे, राइट। थिंक ऑफ इट एंड हैप्पी हंटिंग।